विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 20वां भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां पाठ चला रहे थे, जिसमें अल्पसंख्यक के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। मित्रों, अल्पसंख्यकों के बारे में भारत में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की तरह ही अधिकार समान स्तर पर मिलते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि तथा भाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण तथा विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई है। अगला पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यकों को विश्वास देता है कि वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार और प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक धर्मांतरण को मान्य नहीं रखता है। सरकारी सहायता लेने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इससे सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य हेतु संपत्ति प्राप्त करने तथा उसकी देखभाल करने का अधिकार है। अगला पॉइंट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का रक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी संस्था में धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और इसके लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में मिले, ऐसी सुविधा राज्य सरकार देती है। अगला पॉइंट आता है मित्रों, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। मित्रों, संविधान राज्य के राज्यपाल के परामर्श से यानी सलाह से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उसका विशेष उल्लेख किया गया है। जातिवाद के कारण कुछ जातियों का शोषण रोकने, उनके प्रति अन्याय कम करने, समानता और भ्रातृत्व भाव से उनमें रही संकुचितता दूर करने और उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास हो, इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समाविष्ट जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है, जबकि संविधान की कलम 342 की अनुसूची में समाविष्ट जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना जाता है। अनुसूचित जनजातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया गया है जो अधिकांशतः जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं, एक दूसरों से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जातियां जीती हैं, सामान्य लोगों से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे हैं। मित्रों, इनके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है? हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जो निम्न अनुसार हैं। विद्यार्थी मित्रों, पहला है असामान्य प्रावधान। मित्रों, इस सामान्य प्रावधान में पहला, संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थान या उनमें से किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश प्राप्त करने, कुएं, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग, संपूर्ण अथवा अंशतः
राज्य की ओर से चलते अथवा सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किए गए स्थलों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, नियंत्रण अथवा शर्तें नहीं लादी जा सकती हैं। दूसरा, आर्टिकल 29 के अनुसार क भारत के प्रदेश अथवा उसके किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो तो उसे बनाए रखने का अधिकार है। ख केवल धर्म, जाति, भाषा या उसके किसी भी आधार पर राज्य की ओर से चलने वाले अथवा वित्तीय सहायता से चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।